हंसना बंद करो। ओह, सॉरी। बड़ा होने पर मैं दुनिया का पहला इंसान बनना चाहता हूँ जो खुद को टेलीपोर्ट कर सके। क्या कहा तुमने? एक जगह से दूसरे जगह पर पहले से ही क्वांटम इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है। आज कई ऐसे सुपर कंप्यूटर्स हैं जो स्पेस में से क्वांटम इंफॉर्मेशन कहीं भी भेज सकते हैं। हम ऐसी मशीन भी बना सकते हैं जो इंसान को टेलीपोर्ट करे। अगर तुम ऐसी चीज बना भी लो जो बन नहीं सकती। मैं पहले ही बना चुका हूँ, मतलब अभी बना रहा हूँ अपने गैराज में। जैसे तुम उड़ने वाली गाड़ी बना रहे थे। अब मैं उस पे काम नहीं कर रहा, इस पे कर रहा हूँ। इसका नाम रखा है बायोमैटर शटल। बायोमैटर मतलब मैं किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह भेज रहा हूँ, फिलहाल सिर्फ चीजों को। एक बार मेरा टेस्ट कामयाब हो जाए तो मैं इंसानों को भी। अब हम थैंक यू रीड रीचर्स, तुम्हारी बातें दिलचस्प है। तुम्हारा असाइनमेंट था असली करियर के बारे में सोचना। इस असली दुनिया में रिपोर्ट फिर से बनाओ और कल दोबारा सबके सामने प्रेजेंट करना। बैग उसने किया है, मैंने नहीं। बात करता है। ओए, कहाँ जा रहा है तू? होमवर्क करने। क्या कहा? ये गंदगी कौन साफ करेगा? क्या कहा तूने? क्या रे? मार खानी तुझे? हाँ? उल्टा जवाब देता तू मुझे? बहुत चढ़ी चढ़ गई है। शाना समझता है खुद को? बहुत जुबान चलने लग गई है तेरी। समझता क्या? हो गया है? हाँ हाँ माँ कसम माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ? जाओ देखो ये शोर क्या हो रहा है। तुमने कुछ नहीं किया। हाँ? क्या? रोज रोज का वही नाटक। 1000 बार कह चुकी माँ, हूँ अपने छोटे माँ, भाई को सुनो मत तो। मारा करो। कौन है? कौन है अंदर? प्लीज मुझे मारना मत। अपना चेहरा दिखाओ। मैं जानता हूँ तुम्हें, मेरे क्लासमेट हो तुम। मुझे एक पावर कन्वर्टर चाहिए, मैं कुछ बना रहा हूँ। आ रहा हूँ। वो टेलीपोर्ट वाली चीज। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, बस पहले कन्वर्टर मिल जाए। ठीक है। ये वो मदद करो। ये लो। तुम लोग कबाड़ का काम करते हो? अच्छी जगह थी। ये लो, इससे कोशिश करो। तो यहाँ और कौन रहता है? बस मेरी मम्मी पापा। वो लोग कुछ बोलते नहीं है? उन्हें ये समझ ही नहीं आता। कान बंद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा पीछे हट जाओ।
शाबाश वैसे। हटना मत, प्लीज हटना मत। ये क्या कर दिया तुमने? तैयार हो जाओ। काम बना? ये पत्थर कहाँ से आए? उसी जगह से जहां अपनी गाड़ी गई। कौन सी जगह? मुझे नहीं पता। रेड, क्या? तुम पागल हो। जानता हूँ। मिस्टर रिचर्ड्स, मैं फायर ब्रिगेड वालों को बुला लूं? ये क्या है? ये एक साइमेटिक मैटर शटल है। मैं और मेरा साथी बेन फिफ्थ स्टैंडर्ड से इस पर काम कर रहे हैं जब हमने इसका मिनी वर्जन गैराज में टेस्ट किया था, और आज हम इसे पहली बार सबके सामने दिखाने वाले हैं। ये करता क्या है? ये चीज़ों की फ्रीक्वेंसी को बदल के उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये एक टेलीपोर्टर है। हाँ, टेलीपोर्टर। मॉडल कार देना प्लीज। मॉडल कार देन मैं तुमसे मांग रहा मेरे पास कोई मॉडल कार नहीं है। हूं। मैंने तुमसे कहा था कि उसे ले लेना। यार तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। कोई प्रॉब्लम मिस्टर रिचर्ड्स? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मॉडल प्लेन भी चलेगा। सुनो, मैं तुम्हारा ये प्लेन दे रहा हूँ। थैंक यू। घबराओ मत, मैं इसे वापस जरूर करूंगा। शुरू करते हैं। बेन प्लीज, कान बंद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बढ़िया। अब बेन उसे वापस ले आओ। हाँ। कान बंद ही रखेगा। ठीक है। अभी मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग यहाँ ध्यान दें। अभी जो आप देख रहे हैं वो शायद चाइना के गैंजू डेजर्ट की रेत है, या फिर ऐसा भी हो सकता है You कि are सहारा की। disqualified. यकीन से नहीं कह Mr. सकता हूं कि Richards, कहाँ की है, you लेकिन are disqualified. पर किस लिए? ये एक साइंस फेयर है, कोई जादू का कंपटीशन नहीं, और इसमें साइंस जैसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, कांच के पैसे भी तुम ही भरोगे। कोई बात नहीं, तुमने इसकी सेटिंग्स तो वही रखी थी। हमारे साथ हमेशा ऐसा ही। लेकिन तुम्हें ऐसे बटन्स को जोर से नहीं दबाना चाहिए, बस हल्के से दबाना होता है। दोस्त सॉरी, तुम्हारा प्लेन जरा सा टूट गया। सॉरी का अचार डालूं? तुमने जरूर सेटिंग्स चेंज यार की। मैंने कुछ नहीं किया, इसकी सेटिंग ही ऐसी है तो मैं क्या करूँ? हुआ कैसे? एक्सक्यूज मी बच्चों, हाँ ठीक है। हाँ, क्या तुमने वाकई से अपने गैराज में बनाया है? वाह, क्या मशीन है। ये क्या है? सोनिक प्रोजेक्टर्स जो साइमेटिक्स की मदद से फील्ड बदलते हैं। इसीलिए हम दूसरी दुनिया से चीजों को वापस नहीं ला पाते। क्या? हमने बड़ी मेहनत से चीजों को दूसरी दुनिया में भेजा, लेकिन हम फील्ड को इतनी देर कायम नहीं रख पाए कि उन्हीं चीजों को वापस दुनिया में ला सकें। पर तुमने कर दिखाया। आप मजाक कर रहे हैं? तुमने स्पेस में चीजें भेजने की पहेली सुलझा दी है। नहीं, हम दूसरी दुनिया में कुछ नहीं भेज रहे हैं। हम चीजें भेज रहे हैं, पर हमारे ही ग्रह के किसी और हिस्से में। पर ये दूसरी दुनिया वाली बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। हमें भी बिल्कुल वैसी मिट्टी मिली। हमने इसे अच्छे से परखा, लेकिन हमारे ग्रह पर ऐसी मिट्टी कहीं नहीं होती है। ओह वाह। माफ करना, हम बैक्स्टर फाउंडेशन से हैं। ये है मेरी बेटी सू। हाय। हाय। हम तुम्हें पूरी स्कॉलरशिप देना चाहेंगे। आपने क्या कहा था? आप कहाँ से हैं?
पास जाए। आपका नाम? रीड। रिचर्ड्स, दरअसल हम आपका इंतजार कर रहे थे। यहाँ सब लैब कोट्स में है। प्रोजेक्ट सबमिशन के डेट्स आ चुके हैं। अगले हफ्ते तक अपने प्रोजेक्ट सबमिट कर दीजिएगा। ये रहा आपका रूम। ये ले। क्या? क्या ये? मुझसे दूर जाने का तोहफा। मैं कहीं नहीं जा रहा, बस एक ट्रेन पकड़ूंगा और पौने घंटे में वापस आ जाऊंगा। रीड, इस जगह को देख यार, तुझे तेरी मंजिल यहीं मिलेगी मेरे दोस्त। मैं बस यहाँ सीखने आया हूँ, सीखने और काम करने। तेरे लिए ये जगह सेट है। काले धातु का वजूद है। बैक्स्टर इंस्टीट्यूट ने क्वाड सीरीज सुपर माइक्रोचिप बनाई। हाय, ये जगह तो कमाल की है। 1950 की मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री बुक्स हैं। ओह हाय, सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि क्या सुन रही हो तुम? व्हाट सेड? कभी नाम नहीं सुना उसका? उनका। नेट पे ढूंढना पड़ेगा। ये बुक कमाल की है। ये एक बंदे के बारे में है, कैप्टन नीमो। उसकी सबमरीन इतने नीचे जाती है, उससे नीचे और कुछ नहीं जा सकता। हाँ पता है, मैं पढ़ चुकी हूँ। तुम्हें म्यूजिक पसंद है? तुम म्यूजिक सुनते हुए ही काम करती हो? पैटर्न की पहचान। पैटर्न की पहचान? म्यूजिक अलग अलग पैटर्न का मेल होता है। संगीतकार एक पैटर्न बनाता है और उसके रेजोल्यूशन को महसूस करने के लिए मजबूर करता है, आपको उसका इंतजार कराता है। हर चीज, हर किसी में ऐसे पैटर्न होते हैं। मेरा क्या है? तुम मशहूर बनना चाहते हो। तुम्हारे पेरेंट्स, टीचर्स ने तुमसे जो भी कहा, तुम उसे अब तक नजरअंदाज करते आए हो। और आज मैं यहाँ हूँ। हाँ वो तो है। मुझे पढ़ना इतना आसान है? सबको पढ़ना आसान है। तो तुम गलत हो। मैं मशहूर नहीं होना चाहता, मैं बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तो सही जगह आए हो कैप्टन नीमो। कोशिश करते रहो। बाय। कहाँ से मिला ये लड़का? सोशल नेटवर्क से? साइंस फेयर में। मिस्टर फ्रैंकलिन, हम सब आपके इस इंस्टीट्यूट में काफी पैसे लगा चुके हैं। अब हमें कोई काम की चीज चाहिए। ये वाकई काम की ही चीज है। मुझे यकीन है कि एक ऐसी दुनिया मौजूद ऐसी है। दुनिया है जो हमारी पहुंच और काबिलियत से बहुत दूर है। मैं आपके आर्टिकल्स पढ़ चुका हूँ। जब हम वहाँ पहुँच अगर जाएं, पहुंच तो हम जाएं। नए संसाधनों को खोज पाएंगे, ऊर्जा के स्रोत जिससे हमें नई ताकत मिलेगी। हमें एक सुनहरा मौका मिला है अपने ग्रह को जानने का और शायद इसे बचाने का। और मुझे यकीन है कि आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जो कुछ भी मैं कह एक रहा हूँ, मिनट, विक्टर वॉन डूम, कंट्री ऑफ ओरिजिन लेटवेरिया, ये भी शामिल है। उसी ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और जिंदगी के 10 साल इस पे लगाए। इस वक्त उसे जेल में होना चाहिए। उसे एक मौका और मिलना चाहिए। जाने से पहले उसने आपके डेटा सर्वर्स में आग लगा दी थी। उस पे निगरानी रखने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मुझे उसका साथ चाहिए। मुझे यकीन है कि वो और रीड हमें दूसरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। हम मदद करना चाहते हैं, पर आप इन बच्चों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। ज्यादा नहीं, पूरा भरोसा करता हूँ।
किसी ने मेरा डिजाइन चुरा लिया। किसी ने कुछ नहीं चुराया विक्टर, बस तुम्हारी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक कोशिश को कामयाब बनाया। यही होता है जब तुम दुनिया को त्याग देते हो, लोग उसको अंजाम देते हैं जिसका तुम आगाज करते हो। देखिए, अगर आप मेरी मदद मांगने आए हैं तो दरवाजा पीछे की तरफ है। आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ से चले जाएं। एक बार कम से कम डिजाइन को तो देख लो। मैं आपके और आपके मालिकों के लिए काम करके थक चुका हूँ। वो मेरे मालिक नहीं है। तो फिर उनकी इजाजत के बिना आप कुछ क्यों नहीं कर पाते? आंखें खोलिए, आप एक गुलाम हैं। इस बार वो दखल अंदाजी नहीं करेंगे, भरोसा रखो। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है। हाँ ठीक है, तो फिर तुम यहां अपना जरूरी काम करते रहो। लगता है हमें तुम्हारे बिना ही एक नया इतिहास लिखना होगा। बहसू तो होगी ना? मुझे उस पर भरोसा है। हाँ, वो वहां जरूर होगी। अपना हुलिया ठीक कर लो विक्टर। कमाल है। ओह थैंक्स। अच्छा है कि तुमने आधी दुनिया को अंधेरे में नहीं डुबाया। तुमने स्पेस टाइम में छेद कर दिया था, और हैरानी की बात यह कि तुम इस बात से बिल्कुल अनजान हो। हाँ, वो बस गलती से हो गया था। इसी गलती की वजह से तुमने पावर को काफी बढ़ा दिया, जिससे एक ब्लैक होल खुला जो पूरे पृथ्वी को एक ही बार में निकल सकता था। अच्छा हुआ ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना? तुम मेरी मदद कर रही हो क्या? मैं एनवायरमेंट सूट्स बना रही हूँ। तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की मिट्टी के सैंपल के मुताबिक दूसरी दुनिया में जाने वाले हर किसी को ये सूट्स प्रोटेक्ट करेंगे। वो कौन है? विक्टर। विक्टर कौन है? उसी ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। ओह, तुम्हारे साथ काम करता है? ना पूछो तो अच्छा है। बिल्कुल बचकाना है ये। किसी अनाड़ी का काम लगता है। लगता है किसी बच्चे ने खेल खेल में ड्राइंग बनाई। पता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर आप चीजों को आसानी से नहीं समझा सकते तो मतलब आप खुद नहीं समझे। 10 साल से मैं जिस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी शुरुआत आप ऐसे करना चाहते हैं? ये साइंस फेयर नहीं है। हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, वहां से निकाले गए और सीधे यहाँ आ गए। रीड रिचर्ड्स, ये है विक्टर वॉन लूम। विक्टर ने क्वांटम गेट प्रोजेक्ट तब शुरू किया था जब वो तुमसे भी छोटा था। वाह, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाय सूजन। हाय विक्टर। मैं तुम्हें सूजन बुला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, अरसे बाद मिले हो। उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। जब सुना मेरे डिजाइन पे कोई और काम कर रहा है तो सोचा आके देख लूं। वैसे कमाल की बात है, भाई मानना पड़ेगा थैंक यू कि तुम एक सस्ती स्पीकर केबल और एक एल्यूमिनियम फॉइल के जरिए प्लेनेट को बर्बाद करने वाले थे। हाँ, वो एक गलती थी। लेकिन काम तो हुआ ना। ये क्या है? यही तो नतीजा होता है ऐसी गलतियों का। हमने एक ड्रोन भेजा था जिस पर एक कैमरा लगा हुआ था। ड्रोन तो वापस नहीं आया, लेकिन तस्वीरें आ गई। वाह, लाजवाब है। हाँ बिल्कुल है। ऊर्जा के नए भंडार, संसाधन, ये एक नई दुनिया है जो इस दुनिया को बचा सकती है। वैसे इस दुनिया को बचा के मिलेगा भी क्या? मेरा मतलब सोच के देखिए, इस दुनिया को चलाने वाले ही उसे बर्बादी के मुंह में ढकेल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बर्बादी को गले लगा लो। क्या दिमाग पाया डॉक्टर डूम ने। मेरी पीढ़ी की नाकामियां तुम्हारी पीढ़ी के लिए नए मौके हैं। इस कमरे में मौजूद लोगों में एक नई बुनियाद रखने की काबिलियत है। इनका प्रवचन पूरा सुनना हाँ, पड़ेगा। कुछ ऐसा ही समझ। लेकिन इसके लिए तुम सबको साथ काम करना होगा। तुम में से हर एक को पूरी लगन और पूरे जज्बे के साथ आगे बढ़ना होगा, अपने छोटे मोटे मतभेदों को भुला के। अगर तुम मेरी पीढ़ी की गलतियों को कामयाबी में बदलना चाहते हो, और अगर तुम ये काम साथ में कर पाए, तो तुम्हें नया इतिहास लिखने से कोई नहीं रोक सकता। तालियां बजाओ, प्रवचन खत्म। मैं तैयार हूँ। यहाँ तक आ गया हूँ तो मैं भी। सबसे पहले
डिजाइन। कमी का पता लगाकर उससे दुरुस्त करना होगा, उससे फिर से बनाना होगा, उसके बाद जिंदा जीवों को वहां भेजना होगा, लेकिन भेजने से ज्यादा वापस लाना होगा। उससे भी जरूरी बात, ये सब हो जाने के बाद हमें भेजा जाएगा। हमें? हमें यानी हमें? हम वहां जाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले काम, इसलिए चलो काम पर लग जाओ। जॉनी स्टॉप, तो यही तेरी ठुकी हुई खटारा गाड़ी है जिसको तू पेटी पैक बोल रहा था? हाँ यही है। इसी खटारे से मैं तेरे गटर का शटर बंद कर दूंगा। नहीं, कम ऑन। मुझे यकीन ही नहीं होता तुम ऐसी बेहुदा हरकत कर रहे थे। फिर से मैंने कहा ना, क्या? मैंने आपसे कहा ना 50 की स्पीड पे जा रहा था, गाड़ी फिसल गई। अच्छा, रास्ता गीला था और मैं स्किड कर गया। बढ़िया बहाना है, लेकिन मुझे तो आज कोई बारिश नहीं दिखाई दी। मेरी तरह बारिश पर भी ध्यान नहीं गया होगा। जॉनी, मुझे लगा था अब तुम सुधरने की कोशिश कर रहे हो। ये सब क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? यही सब जो तुम कर रहे हो। क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी इसी तरह गुजारना चाहते हो, आवारों और लफंगों की तरह, जबकि तुम्हें कुछ बहुत बड़ा और बेहतर करने की काबिलियत है? ओ, मतलब सू की तरह। तुम्हें लगता है तुम्हें अच्छे बुरे की समझ है, लेकिन तुम कुछ नहीं जानते। प्लीज फिर से नहीं। क्या? मुझे नहीं। मुझसे आप अपने स्टूडेंट की तरह बात मत कीजिए। तुम्हें ये गाड़ी वापस नहीं मिलेगी। क्या कहा आपने? गाड़ी वापस नहीं मिलेगी। आप नहीं जानते मैंने उस गाड़ी को बनाने में अपनी जान लगा दी है। मेरे पैसों से? मेरे पैसे, मेरी गाड़ी। अगर तुम वापस चाहते हो तो तुम्हें काम करके उसकी कीमत चुकानी होगी। अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। पर लैब कोट नहीं पहनूंगा। मैं आपके काम का फैन हूं। मैं ये शर्ट बाहर निकालो दोस्त। अरे मिस्टर हिटलर, कैसे हो दोस्त? तेरे आने से पहले अच्छा था। हमें और मदद नहीं चाहिए। बिल्कुल चाहिए। ये क्या हमारा मनोरंजन करेगा यहाँ पर? हाँ, इरादा तो यही है। ये कुछ भी बना सकता है। इस टूटे हुए हाथ से। वैसे ये हुआ कैसे? क्या हुआ? फिर से रेस कर रहे थे। रेसिंग वो क्या होती है? मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है, करोगे? अरे कोई फायदा नहीं है, किसी की सुनता नहीं है। हाँ, खासकर ऐसे लोगों की जो कहते हैं कि मैं किसी की नहीं सुनता। बताओ क्या करूं? ये तो बहुत शानदार है। हे जॉनी, रीड, मिलकर अच्छा लगा। पहले कभी वेल्डिंग की है? यही तो करता हूं।
तुम्हें यहाँ देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हारे यहाँ होने से अब बहुत मजा आएगा। ज्यादा खुश मत हो, मैं बस अपनी गाड़ी वापस लेने आया हूँ। ठीक है। वैसे तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तुम्हारे बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता दोस्त। सॉरी। सॉरी। माय गॉड, तुमने ये क्यों किया? सॉरी। मेरी जान निकल गई थी। सॉरी। तुम सो रहे थे तो अच्छा, मैं वाकई सो गया था। कुछ देर आराम करना चाहते हो तो कर लो। मैं ठीक हूँ। तुम्हें तो नाज होता होगा ना कि डॉक्टर स्टॉर्म तुम्हारे डैड हैं। हाँ। उन्होंने तुम्हें गोद लिया है। हम्म। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें भी गोद लिया गया है? नहीं, लेकिन काश कोई मुझे गोद लेता। पर क्यों? बस ऐसे ही, तो शायद हम एक दूसरे को समझ पाते। तुम पैदा कहाँ हुई थी? कोसोवा। अच्छा, पर तुम वहां की लगती नहीं हो। नहीं हूँ। सुनो रीड, जरा इधर आना। हाँ, क्यों नहीं। बोलो। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। यहाँ तुम्हें एक काम करने लाया गया है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम काम ही तो कर रहे थे। देखकर लग तो कुछ और रहा था। काम से मतलब रखो। क्या? हाँ, मतलब मेरा काम हो गया है। देखना चाहोगे? हाँ। ठीक है। सो जरा प्रोग्राम दिखाना। मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। डॉक्टर स्टॉर्म से कहना काम हो गया है। हमने कर दिखाया विक्टर। बहुत अच्छे। मुझे नहीं लगा था ये हो पाएगा। मुबारक हो। मैंने कहा था ना, ये बच्चे कर दिखाएंगे। एल्डर आ गए। ऑर्गेनिक टेस्ट शुरू हो रहा है। लॉन्च के लिए तैयार। चश्मे पहन लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वीडियो के आने का इंतजार है।
फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है, इंतजार कीजिए। किसी और फ्रीक्वेंसी पर कोशिश कर रहे हैं। एक सिग्नल मिला। ये जमीन तो देखो, आदि मानव के जमाने की लगती है, जैसे पृथ्वी की सतह अरबों साल पहले होती थी। इंसानी नस्ल कैसे पनपी ये जगह उसका जवाब दे सकती है। हमारा ग्रह किस तरह विकसित हुआ, ऐसे जवाब जिनके सवाल भी हमने आज तक नहीं पूछे। ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, वेंटिलेशन रेट्स सब बढ़ गए हैं। उसे वापस ले आते हैं। चश्मे पहनिए। 5 4 3 2 1। कैसा है वो? शरीर बिल्कुल ठीक है, सारी रीडिंग्स ठीक है, वो आ गया सही सलामत। क्या बात है, अब हमारी बारी। दोस्तों लो आ गए। सुनो, तुम सब ने जो हासिल किया है वो काबिल तारीफ है। मुझे लगता है अब नासा से बात करने का वक्त आ गया है। क्या? हाँ, क्यों नहीं, अब हमें इंसानों को भेजना चाहिए। हाँ, हमें देखो, तुमने जो किया है वो हर तरह से बेमिसाल है, लेकिन ये कोई स्कूल साइंस फेयर नहीं है। हमें नासा की मदद लेनी होगी। हाँ हाँ, सिर्फ नासा की ही क्यों, फौज की मदद लो, CIA की मदद लो, फिर पॉलिटिशियंस भेजकर चुनाव कराओ, वहाँ सरकार बनाकर उस जगह को भी बर्बाद कर दो। क्यों ना ये बातें हम कहीं और जाकर करें मिस्टर फ्रैंकलिन। खैर, जो भी हो, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, क्यों नहीं, थैंक यू। तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। कम से कम डैड को बात तो करने दो। देखो, तुम लोगों का तो पता नहीं, पर मैं थोड़ी सी लेना चाहोगे? इससे दिमाग कमजोर हो जाता है। दिमाग हल्का हो गया। लगता है और मंगानी पड़ेगी। जॉनी, हाँ हाँ, तुम लोग जानते हो ना अपोलो स्पेसक्राफ्ट किसने बनाया था, जो चांद पर गया था? तुम्हारे ताऊ ने। नहीं, मेरे ताऊ सर्कस में थे। पर तुम्हें मालूम है ना नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे? हाँ, उन्हें जानते हैं। हाँ बिल्कुल। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान। मशहूर लोग जिन्होंने वो सपना साकार किया जो उनका था ही नहीं, वो सपना जो किसी और साइंटिस्ट ने देखा था, जो शायद अकेला गुमनाम मौत मर गया, जो कहीं अकेला बैठकर लोगों से कहता होगा कि उन्हें मैंने चांद पर भेजा था। मेरे साथ भी वही होगा। नहीं, वो मेरे साथ होगा। हम सबके साथ। अगर हम पहले जाए तो नहीं होगा। हम पहले क्यों नहीं जाते? वैसे भी ये चीज अब काम करती है। ओके, हम दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, यानी हम साथ में झंडा ले जाएंगे, उसे वहां गाड़ेंगे, वहां की जमीन पर सबसे पहले पैरों के निशान हमारे होंगे। भाड़ में जाए वो लोग। तो तुम मेरे डैड के हाथों मेरा गला घोटने का प्लान बना रहे हो? जॉनी, तुम्हारे डैड को पता चलेगा उसके पहले हम लोग वापस आ जाएंगे। सोचो जरा। सिर्फ हम तीनों? हाँ बोल। मैं तेरे बिना नहीं जाऊंगा। प्लान क्या हुआ है? देख, हमने ये साथ में शुरू किया था, हम साथ ही जाएंगे।
मैं तेरे मुंह से ना नहीं सुनना चाहता, समझा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भूल जा, उठ जा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चढ़ा रखी है क्या? हाँ बस थोड़ी सी, पर क्या फर्क पड़ता है? देख मशीन काम करती है। मशीन काम करती है बेन, और मैं चाहता हूँ तू भी मेरे साथ चले। अभी? हाँ देख बेन, मैं चाहता हूँ कि तू भी साथ चले। मैंने उन लोगों से कह दिया है कि मैं तेरे बिना नहीं जाने वाला, और मैं तुझे छोड़ के जा भी कैसे सकता हूँ? ठीक है, मुझे बस थोड़ा वक्त दे, ठीक है? ठीक है, प्लीज जल्दी मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये मेरे साथ है। क्या हाल है दोस्त? सुना यार, क्या चल रहा है? बस भाई, तुझे देख के मजा आया। थैंक्स यार। कोई बात नहीं मिस्टर रिचर्ड। हम ये आज रात क्यों कर रहे हैं? हम ये आज रात पता क्यों नहीं। कर रहे हैं? तुझे मुझ पे भरोसा है ना? हेलो। हमारी मशीन जैसी ही है, बस करोड़ों की है। बाथरूम जाके आए ना, तो चुप करेगा। दोस्तों, ये पेन है। हाय, कैसे हो? ये तुम्हारा चमचा है क्या? माफ करना, ये जरा मुंहफट है, मुफ्त में ही टॉर्चर करता है। तुम दोनों को लगता है कि तुम ये करने की हालत में हो? हाँ, और क्या? बिल्कुल। चलो दोस्तों, तो इस खास दिन पर मुझे एक फिल्मी लाइन सोचनी पड़ेगी, जैसे कि कर लो इस जहां को मुट्ठी में। चुपचाप अंदर जाके बेल्ट अच्छे से बांधो। आज हम इतिहास बनाने वाले हैं। या इतिहास बनने वाले, दो में से एक। वाह, क्या डायलॉग मारा है बेन, थैंक्स। यात्रियों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटी कस के बांध लें और खिड़की में से हाथ बाहर ना निकालें। Got to get actor? Oh no. डैड जल्दी लैब में आ जाइए। रिमोट लॉन्च शुरू हो गया। फटना मत, प्लीज फटना मत। एक तो गलती से दूसरी दुनिया में पहली बार जा रहा है और ऊपर से ये डरा रहा है। फिक्र मत करो, इसकी पुरानी आदत है। क्या हुआ? हम पहुंच गए क्या? मुझे नहीं लगता हम लैब के बाहर जा पाए। क्या कर रहे हो तुम? जॉनी, तुम लोग मुझे सुन सकते हो? मैंने कर दिखाया। बेन, सर इस जगह को देखो, कमाल की जगह है। हमने कर दिखाया। लगता तो है। मेरी मदद करो। ये फोटो तो फेसबुक पे लाइक्स का रिकॉर्ड तोड़ देगी। ठीक है, यहाँ झंडा गाड़ते हैं। 3 गिनने पर। 1 2 3। ये क्या हुआ? ओह, विक्टर, तुम्हें ये देखना चाहिए। एनर्जी उस जगह जाकर इकट्ठी हो रही है। तो चलो चलकर देखते हैं।
ठीक है, लेकिन जल्दी, क्योंकि हमें अपनी दुनिया में वापस जाना है। मैं यही अच्छा हूं। रीड, ये क्या कर रहे हो? हमें वहां नीचे जाना होगा ताकि करीब से उसे देख सके। तो तुम लोग जाओ, मैं यहीं रहूंगा। हाँ, तुम यहीं रहो, रस्सी पकड़ कर रखना अच्छे से। हाँ, रस्सी पकड़ने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखना। बस पहुंच गए। अब ज्यादा दूर नहीं है। मैं तुम्हारे पीछे ही हूं। चले। फिजिकल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रही है, जैसे शरीर की कोई नस हो। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। ये ऊर्जा तो जीवित है। ये कमाल है, ये बिल्कुल जाया नहीं हो रहा है। रीड, बोलो। मुझे लगता है हमें यहां से चलना चाहिए। ये जरूरी है बेन, देखो जरा इसे। चलो चलो चलो, जल्दी करो। तुम लोग मुझे सुन सकते हो? तुम सुन रही हो? जॉनी, तुम जानते हो तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हो? मैं जानता हूँ। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आने वाले प्रोग्राम को वहाँ से लॉन्च करो, ठीक है? ओके, मैं कर रही हूँ। प्रोग्राम को वहाँ से लॉन्च करो, मैं कोशिश कर रही हूँ। लॉन्च करो अभी। दरवाजा बंद नहीं हो रहा है।
57 गोपनीय स्थान। क्या तुम अपना हाथ हिला सकते हो? पेन कहाँ है? कोशिश करते रहो रीड। बताओ मेरे दोस्त कहाँ है? क्या तुम अपनी उंगली उठा सकते हो? मैं कोशिश कर रहा हूँ। पेन कहाँ है? किसी ने उसे देखा, वो चट्टानों के नीचे था। आप मुझे जवाब क्यों नहीं देते? मेरे दोस्त कहाँ है? बचाओ। बेहोशी का डोज 50 सीसी बढ़ा दो। आप लोग ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो बात यह है कि ये सब आपकी देखरेख में हो रहा था ना? कितनी बार कह चुका हूं कि हाँ, लेकिन जब ये सब हुआ मैं वहां नहीं था। मैं तो बस इतना जानना चाहता हूं कि मेरे बच्चे कहां हैं। वो जिंदा है या नहीं, सिर्फ ये बता दो। वो बेहोश है। पता नहीं, पर वो कभी दिखती है, कभी गायब हो जाती है। हमारी समझ से परे है। उसकी रीडिंग्स बिल्कुल स्थिर है। लगता है वो अपनी हालत काबू नहीं कर पा रही। लगता है कुछ हलचल हो रही है। मेरा बच्चा, oh my God। पेन। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बेन, मेरी मदद करो रीड। नहीं, नहीं, बेन, मैं तुम्हें बचाने के लिए वापस जरूर आऊंगा।
वो कहाँ है? रीड कहाँ है? मैं नहीं जानता। वो डरा हुआ है हार्वी। वो सारे बच्चे बहुत डरे हुए हैं। फिलहाल वो क्या है हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक और ताकतवर हैं, जिसकी वजह से वो सरकार के लिए बेहद कीमती हो गए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने बच्चों का इस्तेमाल करने दूंगा तो तुम्हारा दिमाग खराब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, ना ही मेरे पास। अगर हम सरकार की बात नहीं मानेंगे तो ना जाने उन बच्चों का क्या होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो तुम हो बेन ग्रिम? रीड कहाँ है? मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम पर क्या बीत रही होगी। उसने कहा वो ठीक कर देगा। बताओ रीड कहाँ है? रीड चला गया। तुम्हारा दोस्त अब वापस नहीं आएगा। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम डरे हुए हो। हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम ठीक होना चाहते हो ना? यहां दुनिया के बेहतरीन संसाधन मौजूद हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ ये समझने के लिए। वो जो भी हो, हम उसे ठीक करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। क्या करना होगा मुझे? 1 साल बाद लड़ाई के मैदान में उसकी खूबियां हमेशा काबिल तारीफ रही हैं। काबिलियत की बात करें तो आप जानते हैं उसने मैदान जंग में क्या क्या किया है। बचाव ऑपरेशंस में उसने हर बार कामयाबी हासिल की है। लड़ाई में हमारे सैनिकों की हिफाजत करना और अनगिनत जिंदगियों को बचाना। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। बैक्स्टर हादसे में जो लोग बचे हैं वो भी हैरत अंगेज जिस्मानी खूबियां दिखा रहे हैं। हमने ऐसे सूट्स बनाए हैं जिससे वो अपनी शक्तियों को काबू करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट का सूट अपनी चमक दमक और दिखावे को काबू करता है। असीम ध्यान लगाने की वजह से इन्होंने बाकी चीजों को भी गायब करने की काबिलियत पैदा कर ली है और ये दिमाग की ताकत से फोर्स फील्ड्स पैदा कर सकती है। ये सारी खूबियां एक जगह से मिली हैं। एक नई दुनिया जिसे हमारे साइंटिस्ट ने नाम दिया है प्लैनेट जीरो। एक ग्रह जिसमें वही एनर्जी भरी है जिसने इन लोगों को बदल के रख दिया और शायद वो हमारी फौज में नई जान भर सके। हम वहां दोबारा जा सकते हैं। आपके लगातार साथ की वजह से एक बार क्वांटम गेट 2 प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो हम ना सिर्फ उस दुनिया पर बल्कि हमारी दुनिया पर भी राज करेंगे। सब लोग वहां देखिए। ये क्या चीज है? सब्जेक्ट नंबर 2। मीटर 6 सेकंड में नया रिकॉर्ड। अगर टेक ऑफ पर ध्यान दूं तो 5 में कर सकता हूं। सारे टारगेट्स तबाह हो गए। अपनी सांसों को रोकना सीखो सुजन। जितनी देर तक रोक सकती हो रोको। डायरेक्शनल स्टेबिलिटी 33/10। हालात स्थिर है। पिच 8 डिग्री पर। तुम्हारा बैलेंस बेहतर हो रहा है। हाय। ये लोग मुझे एक मिशन पर भेज रहे हैं। बेन की तरह। हमें इन शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये शक्तियाँ नहीं है, ये अजीबो गरीब हालात है जिन्हें हमें ठीक करना होगा। जॉनी प्लीज अब ये बंद करोगे? ठीक ना हो पाए तो सू, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसे ठीक होने में सालों साल लग जाए। कोई मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता।
जॉनी, स्टैंड तैयार हो? हाँ हम तैयार हैं। फ्लेम ऑन। ठीक है जॉनी, थैंक यू सो। भूलो मत, हम यहाँ सिर्फ अपनी पुरानी जिंदगी पाने आए हैं। वो सब्जेक्ट्स हमारी मदद करने को राजी हो गए हैं, बशर्ते प्लेनेट जीरो पहुंचकर हम उनकी शक्तियों की वजह और इलाज का पता लगा लें। चलो उस पहाड़ से मिला जाए। हाय बैन, यहाँ आज मेरे कुछ दोस्त आए हैं वॉशिंगटन डीसी से। तुम उनसे मिलना चाहोगे? आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर प्रेम। आप जो हमारे लिए कर रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। यही तो बात हुई थी, है ना? देखिए ये रहा दुनिया का 8वां अजूबा, या यूं कहिए यहाँ का स्टार, मिस्टर फ्रैंकलिन। इनसे मिलिए, ये हैं फ्रैंकलिन स्टॉर्म, जो यहाँ इस लैब के सुपरवाइजर हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये कब तक तैयार हो जाएगा? वैसे बीच में कुछ मुश्किलें थीं, लेकिन ये जल्दी ही पूरा हो जाएगा। बहुत जल्दी। ठीक है डॉक्टर एल्डर, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके और सब्जेक्ट्स मैदान जंग में तैनात हो। सब्जेक्ट 2 पूरी तरह तैयार है, तो उसे जंग के लिए तैयार करो। सुजैन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये लोग जॉनी को लड़ने के लिए भेज रहे हैं। ये लोग नहीं, वो खुद ऐसा करने के लिए बेताब है। उसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, उसका इलाज करना और प्रोजेक्ट गेट को पूरा करना। लेकिन ये काम रीड के बिना नहीं हो सकता। रीड वापस नहीं आने वाला। उसने हमें धोखा दिया, हमें छोड़ के चला गया है। वो डरा हुआ था, इस बात से अनजान बाप किए डैड, जगह आप क्या आज भी उसकी तरफदारी कर रहे हो। तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करो, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। हम उस दुनिया में जाएंगे, इलाज ढूंढेंगे और सब ठीक हो जाएगा। जॉनी तुम्हारा भाई है, उसके लिए जिंदगी तुम्हारी तरह आसान नहीं रही है। लेकिन कुछ भी हो, हम एक परिवार हैं, और एक परिवार का मतलब है एक दूसरे की हिफाजत करना। मुझसे क्या चाहते हो? FBI, CIA और NSA को समय समय पर रीड के सुराग तो मिले, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। एक पैटर्न। आखिरी बार कहाँ देखा था? 3 महीने पहले पनामा में। उसकी लोकेशन पता चली? शुरू में वो कुछ पुराने छिपे हुए ईमेल अकाउंट्स इस्तेमाल कर रहा था जो सैटेलाइट्स पे दर्ज नहीं हो रहे थे। वो खुद को छुपा रहा है। बीच बीच में उसके ठिकाने का पता चलता रहा। हमें वो दिखाई तक दिया। वो कच्चा धातु ढूंढ रहा था, उसे भी खरीद रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर ऑनलाइन नहीं रहा। क्या वो कुछ और ढूंढ रहा था? वो इसे ढूंढ रहा था। मुझे म्यूजिक सुनना है। क्या कहा? म्यूजिक से मुझे सोचने में मदद मिलती है। ये बाल्ब तो सड़ चुका है, इसके 20 नहीं मिलेंगे। 10 दे सकता हूँ। इतने में खर्चा पानी नहीं निकलेगा, पूरे 20 लूंगा। मैं तुम्हें 5 दूंगा और तुम्हारी ये मशीन फ्री में ठीक कर दूंगा। क्या कहते हो? शुक्रिया।
कैप्टन नीमो। ये वही है, वो अपनी ईमेल्स इसके जरिए भेज रहा है। मिल गया। तुमने रीड को ढूंढ निकाला। हाय बेन, तुम्हारे लिए एक नया प्रोजेक्ट है। यकीन है तुम्हें पसंद आएगा। तू यहाँ छिपा बैठा है। रुक जाओ, मुझे कुछ बोलने भी दोगे? क्यों? तुम्हारा ये हाल मेरी वजह से, तुम सबका, ये सब मेरी गलती है। ये तूने बिल्कुल सही कहा। दर्द होता है? आदत हो गई है। I'm sorry. पिछली बार भी तुमने यही कहा था। मैं ये ठीक करके ही रहूंगा। तू कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। वादा करता हूं मैं ठीक करके ही रहूंगा। मैंने बहुत पहले तुझ पर यकीन करना छोड़ दिया था। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मेरी तरफ देख। मैं तेरा दोस्त नहीं हूं। तेरी वजह से मैं कुछ और ही बन गया हूं। शाबाश बेन। हेलो रीड, सॉरी लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। प्रोजेक्ट गेट पूरा करने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। यही एक जरिया है जिससे हम अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हैं। तुम्हें वाकई लगता है इन्हें हमारी परवाह है? जानती नहीं इन्होंने बेन की क्या हालत की है? हाँ जानती हूँ। हमने इन्हें रोका नहीं तो ये जॉनी का भी यही हाल करेंगे। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो गेट के उस तरफ है। तुमने कभी सोचा है हमारी जिंदगी आज कैसी होती अगर उस दिन तुम साइंस फेयर में नहीं आती? हम बीता वक्त नहीं बदल सकते, पर आने वाला तो बदल सकते हैं। तुमने कहा था कि तुम एक मिसाल कायम करना चाहते हो। अब पीछे क्यों हट रहे हो? यही वो मौका है।
तैयार हो? कितना वाहियात है। तुम्हें देख के अच्छा लगा बच्चे। मुझे बस 10 मिनट चाहिए। वो किस लिए? सोर्स कोड में कुछ जरूरी फेरबदल करने होंगे। मुझे इसमें कुछ खामियां नजर आ रही हैं। 10 मिनट में हो जाएगा? हो सकता है कि उससे भी कम समय में हो जाए। आओ चलें। स्टैन, मुझे लगता है इस बार मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। सुनो, मैं अपने बेटे से कुछ देर बात कर सकता हूँ? हाँ, कोई बात नहीं। दोस्तों, जरा 5 मिनट दोगे? क्या बात है? रीड वापस आ गया। बहुत जल्द हमारा सपना पूरा हो जाएगा। कौन सा सपना? पुरानी जिंदगी का। तो आप अपनी बात कर रहे हैं? नहीं बेटा, नहीं। ऐसा आप ही नहीं। कहते थे मुझ में कुछ बड़ा करने की काबिलियत है। क्या पता शायद बड़ा यही हो। वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। जॉनी, तुम नहीं जानते वो तुम्हारे साथ क्या करने की सोच रहे हैं। वो मेरे साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं ये खुद करना चाहता हूं। जॉनी, तुम मेरी बात सुनो। आप ही की बात सुनकर मैं सब कुछ छोड़कर यहां आया था। मैं बड़ा हो गया हूं, अपने फैसले खुद कर सकता हूं। लॉन्च के लिए तैयार। इंतजार कीजिए। कहां रह गए थे तुम? मैं देखकर अच्छा लगा। मुझे भी जॉनी। सोनिक प्रोजेक्टर्स शुरू हो गए हैं। चश्मे पहनिए। लॉन्च शुरू हो गया। सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। हमें तस्वीरें मिल रही हैं। अब जांच शुरू करें। क्या आपको वातावरण की जानकारी मिल रही है? हाँ, मिल रही है। कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे हैं। डेटा प्रसारण अच्छा हो रहा है। ये जगह पहले जैसी नहीं है। कैसे? पता नहीं, बस अलग लग रही है। सतह को परखने का टेस्ट शुरू कर रहे हैं। ओके। कंट्रोल रूम, यहाँ से 60 गज की दूरी पर किसी के हीट सिग्नल पकड़ में आ रहे हैं। अब ये क्या चीज है? पता नहीं चल रहा है। सिग्नल स्थिर नहीं है। वो हिल रहा है और हमारी तरफ आ रहा है। ओके, संभल कर आगे बढ़ो। क्या वो दिख रहा है? एक तरह का इंसानी रूप लगता है, जिसके आसपास एक अजीब सा कवच बना हुआ है। मैं जानता था तुम वापस जरूर आओगे। विक्टर, ये नहीं हो सकता। सब्जेक्ट ट्रक में लग रहा है। मेडिकल किट लेके आओ। इसे शटल पे ले जाओ। उठाओ इसे आराम से, जल्दी करो।
रिपोर्ट, उसे वापस ले आओ। मिशन रोक रहे हैं, सब्जेक्ट को लेकर वापस आ जाओ। लॉन्च के लिए तैयार। सब्जेक्ट को कंटेनमेंट रूम नंबर 1 में ट्रांसफर कर दो। ओके सर। इसके शरीर से कोई इंसानी संकेत नहीं मिल रहा है। शरीर की रीडिंग्स कुछ ज्यादा ही अजीब है। मैं उससे बात करना चाहता हूं। मेरे अलावा उससे कोई बात नहीं करेगा। बाकियों को उनके कमरे में ले जाओ। विक्टर, पता नहीं तुम वहां जिंदा कैसे बच गए। इस बारे में हमारी जांच जारी है। लगता है जैसे तुम्हारा सूट तुम्हारे जिस्म से चिपक गया है। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे विक्टर। सरकार भी हमारे साथ है। हम उस दुनिया में जाके और छानबीन करेंगे, लेकिन पहले तुम हमें बताओ, तुम वहां के बारे में क्या क्या जानते हो? जानना चाहते हो मैं जिंदा कैसे बचा? उस जगह ने मुझे जिंदा रखा, मुझे ताकत दी, शक्तियां दी। किस तरह की शक्तियां? ऐसी शक्तियां जो तुझ जैसे इंसान को कभी नहीं मिलनी चाहिए। मैं जानता था तू वापस जरूर आएगा। अपनी दुनिया तो बर्बाद कर ही चुका है, मेरी दुनिया बर्बाद नहीं कर पाएगा। विक्टर, अगर इस दुनिया के बर्बाद होने से मेरी दुनिया बचती है तो यही सही। सॉरी सू, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। डैड कहाँ है?
से हट जाओ फ्रैंकलिन, मुझे घर जाना है। यही तुम्हारा घर है। अब नहीं है। वहां तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है विक्टर। वहां नई दुनिया बनाने की बेपनाह ताकत है। विक्टर, हम ईश्वर नहीं है, हम मामूली लोग हैं और हमारी ताकत साथ रहने में है, अलग रहने से नहीं। अकेले रहकर तुम क्या कर लोगे? मैं हमेशा से ही अकेला था। विक्टर, रुक जाओ। बहुत देर हो चुकी सूजन। पृथ्वी खत्म हो रही है। इंसानियत इसी के लायक है। डैड, मुझे माफ कर दीजिए। डैड, उठ जाइए। डैड, उठिए। विक्टर, रुक जाओ। वादा करो मुझसे, एक दूसरे का ख्याल रखोगे। डैड, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। डैड, प्लीज। डाल के इसे बेकाबू करना चाहता है। अब ये रुकने नहीं वाला। इससे एक ब्लैक होल बनेगा जो पूरी पृथ्वी को निकाल जाएगा। हमें विक्टर को रोकना होगा। इस सब के पीछे वही है। वो मेरा शिकार है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं भी खुश नहीं।
क्या वो मर गया? जब तक वो चीज एक्टिव है तब तक नहीं। हम उसे नहीं हरा सकते, हम में से कोई नहीं हरा सकता। सही कहा, लेकिन हम मिलकर उसे धूल चटा सकते हैं। वो शक्ति उसे इस जगह से मिली है, पर कुछ शक्तियां इस जगह ने हमें भी दी हैं। ये हमारी तकदीर है और शायद हम इसके लिए ही बने हैं। इसे शुरू हमने ही किया था और खत्म भी हम ही करेंगे। तो प्लान क्या है? रुक जाओ। जब पृथ्वी तबाह हो जाएगी और सिर्फ मैं बचूंगा, उसके बाद ही रोकूंगा। हमेशा से खुद को मुझसे होशियार समझते रहे हो। वो तो मैं हुई। काम बन जाना चाहिए। दुनिया ये न जाने कि तुमने इससे बचने के लिए क्या किया, लेकिन यहां मौजूद लोग ये जानते हैं, और प्रेसिडेंट भी। खैर, हम चाहते हैं आगे भी हमारे रिश्ते कायम रहें। तो अगर आप लोग इससे राजी हो। बिल्कुल नहीं है। क्या कहा तुमने? हमें आपका सौदा बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम नहीं चाहते आप या कोई भी हम पर नजर रखे। हमें बस अपना काम करने के लिए जगह चाहिए, और हमें कोई अपने मतलब के लिए इस्तेमाल ना कर पाए। और अगर हमने मना कर दिया तो? दोबारा सोच लो। कितनी जगह चाहिए तुम लोगों को? ढेर सारी। मैंने तो सोचा था कि यहाँ 4 लोग आने वाले हैं। सही सोचा था। लैब्स ऊपर है, इंजीनियरिंग दक्षिण की ओर, और प्लांट नीचे है। औपचारिक तौर पे तो हम यहाँ पिछले 12 सालों से काम कर रहे हैं, मगर आपको हमारा नाम किसी भी सरकारी किताब में नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोग इसे कहते हैं सेंट्रल सिटी। आप जो चाहें बुला सकते हैं। अब से हम आपके लिए काम करेंगे। वाह, अब ये हुई ना कुछ बात। बढ़िया जगह है। आज से मैं वहां रहने वाला हूं। मेरे लिए ये अच्छा है। ये नाम कैसा है? द फ्रैंकलिन स्टॉर्म रिसर्च सेंटर।
डैड को अपने नाम की डींगे हाँकना बिल्कुल पसंद नहीं था। इससे याद आया, हम चारों का भी एक नाम होना चाहिए। क्यों, क्या कहते हो? हमें नाम की क्या जरूरत है? क्योंकि अब हम एक टीम है और इसमें हम 4 हैं, तो हमारी टीम का भी एक नाम तो होना ही चाहिए। जैसे ह्यूमन टॉर्च और उसकी टॉर्चर गैंग। नहीं, मजाक कर रहे हो? महाशक्तिशाली और उसके 3 जोड़ीदार। ये कैसा है, एक तेज दिमाग और 3 जोड़ीदार? ये कैसा है, 2 हीरो, 1 हीरोइन और एक चीज जिसे कोई पसंद नहीं करता। मैं जानता हूं तो इस पे भारी पड़ेगा। क्या? शुरुआत हमने गैराज से की थी और अब देखो कहां तक आ गए। सच कहो तो ये फैंटास्टिक है। फिर से कहूं? ये